Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am your first year mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 को क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। आज हम क्वेश्चन 3 के पार्ट 4 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो डिटर्मिनेंट्स गिवन है और बीच में इक्वल का साइन है और हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और उस पर डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे एंड देन उसको राइट हैंड साइड के इक्वल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। अब इसके अंदर हम डिटर्मिनेंट की एक जो सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7, उसको यूज करेंगे। अब उसमें हमारे पास क्या होता था कि किसी एक रो या फिर एक कॉलम को हम किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड कर सकते हैं या फिर उनके मल्टीपल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कॉलम 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 2 को y से मल्टीप्लाई करते हैं एंड कॉलम 3 को z से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास डिवाइड भी होंगे। तो डिवाइड वाला जो पार्ट है उसको बाहर लिख लेंगे डिटर्मिनेंट के, और जो मल्टीप्लिकेशन का है उसको अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग कॉलम 1 बाय x, कॉलम 2 बाय y एंड कॉलम 3 बाय z। तो जब कॉलम 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर एंड xy/c। तो यहाँ पे जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड भी करेंगे साथ। इसी तरह कॉलम 2 को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर एंड xy/c। तो y अब यहाँ पे कॉलम 2 से मल्टीप्लाई हुआ और डिवाइड भी होगा। तो डिवाइड जो हो रहा है उसको हम डिटरमिनेंट के बाहर लिख देते हैं। नेक्स्ट हम कॉलम 3 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा z स्क्वायर एंड xy/z। तो यहाँ पे भी हमारे पास z डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो रो 3 है उसमें से xyz कॉमन ले लेते हैं। अब ये भी हमारे पास डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि किसी एक रो या फिर एक कॉलम में अगर कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा हो तो उसको हम डिटरमिनेंट के बाहर लिख सकते हैं। तो थर्ड रो से xyz कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग xyz कॉमन फ्रॉम रो 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा xyz ओवर xyz इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ xyz, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एंड 1 1 1। अब यहाँ पे xyz डिवाइड बाय xyz ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमने डिटर्मिनेंट की एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो रोज या फिर दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के साथ माइनस साइन आ जाता है। अब यहाँ पे R2 एंड R3 को इंटरचेंज कर देते हैं तो ये हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा साथ, या -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड R1 एज इट इज, R2 की जगह R3 तो ये आ जाएगा 1 1 1 एंड R3 की जगह R2 तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया वो R2 को R3 से इंटरचेंज कर दिया। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि R1 एंड R2 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो अगेन हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो पहले वाला -1 है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे R1 एंड R2 को इंटरचेंज करेंगे। R1 की जगह R2 आ जाएगा जो कि है 1 1 1 एंड R2 की जगह R1 आ जाएगा विच इज x y एंड z, और R3 एज इट इज x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने R1 एंड R2 को इंटरचेंज कर दिया। अब जो हमारे पास डिटर्मिनेंट के बाहर -1 इंटू -1 वो क्या होता है 1, और 1 जब इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 1 1 x y
सी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। और जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे दो डिटरमिनेंट्स थे वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ये है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 5, जिसमें हमारे पास एक डिटरमिनेंट गिवन है और हमने प्रूव करना है वो इक्वल है 4ab के। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 7 अप्लाई करेंगे और उसमें हम जो रो ऑपरेशंस हैं वो करेंगे। पहले हम R2 एंड R3 को ऐड करेंगे और देन उसको R1 में से माइनस करके जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे उनको R1 की जगह पे लिख देंगे। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो है R1 माइनस R2 प्लस R3। देन सेकेंड एलिमेंट R1 का क्या है, A माइनस C प्लस A प्लस C। नेक्स्ट है A माइनस B प्लस A प्लस B। यहाँ पे हमने क्या किया है, R1 माइनस R2 प्लस R3 और जो R2 है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा B C प्लस A एंड B और R3 है C A प्लस B। अब R1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो R1 का जो पहला एलिमेंट है B प्लस C, देन माइनस B और जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस C हो जाएगा। B एंड C कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा A माइनस इंटू C प्लस A प्लस C क्या होता है माइनस 2C और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2B एंड R2 एंड R3 एज इट इज लिख देंगे। तो ये है B C प्लस A B C A प्लस B। अब यहाँ पे देखा जा सकता है R1 में से हमारे पास कॉमन आ रहा है और कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है -2। तो जब हमारे पास किसी रो या किसी कॉलम से कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा हो हम उसको डिटरमिनेंट के बाहर लिख लेते हैं। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे -2 आ जाएगा बाहर और R1 हमारे पास क्या बन जाएगी 0 C B C प्लस A B C A प्लस B। यहाँ पे हमने क्या किया, टेकिंग -2 कॉमन फ्रॉम R1। नेक्स्ट हम ये करेंगे R2 में से R1 को माइनस करेंगे एंड R3 में से R1 को माइनस करेंगे। तो ये आ जाएगा -2 इंटू जो फर्स्ट रो है वो एज इट इज 0 C B। नेक्स्ट हम क्या करेंगे R2 माइनस R1 तो ये हो जाएगा B माइनस 0 C प्लस A माइनस C B माइनस B एंड देन R3 माइनस R1 तो ये हो जाएगा C माइनस 0 C माइनस C A प्लस B माइनस B। तो यहाँ पे हमने R2 माइनस R1 परफॉर्म किया एंड R3 माइनस R1 को परफॉर्म किया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2 इंटू फर्स्ट रो आ जाएगी 0 C B, सेकेंड रो आ जाएगी B A 0 एंड थर्ड रो हमारे पास आ जाएगी C। तो यहाँ पे C माइनस C क्या हो जाएगा 0 एंड देन A प्लस B माइनस B क्या हो जाएगा A। नेक्स्ट हम एक्सपेंशन करेंगे बाय R1 या किसी भी रो और कॉलम के अगेंस्ट हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम R1 के अगेंस्ट एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंडिंग बाय R1 तो ये -2 एज इट इज आ जाएगा इंटू फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज 0 के अगेंस्ट जो रो एंड जो कॉलम है उसको इग्नोर करके बाकी जो डिटरमिनेंट आएगा हमारे पास A 0 0 A का, उसके साथ जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 0 आ जाएगा। तो हम 0 वाले टर्म को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है C, तो ये -C होगा बिकॉज एक ऑड टर्म है
और इसके अगेंस्ट जो रो और जो कॉलम है उसको इग्नोर मारेंगे, तो ये आ जाएगा B0 C A, नेक्स्ट है प्लस B इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B A C 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -2 इंटू -C इंटू B इंटू A इज AB, C इंटू 0 इज 0। ये हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, जिसका तरीका क्या था कि जो फर्स्ट डायगोनल है उसके एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया जाए माइनस, और जो सेकंड डायगोनल है उसके एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा जाए। देन आ जाएगा प्लस B इंटू B इंटू 0 इज 0 माइनस A इंटू C इज AC। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -2 इंटू माइनस C इंटू AB इज माइनस ABC, देन प्लस B इंटू माइनस AC इज माइनस ABC। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू माइनस ABC, प्लस माइनस इज माइनस, एंड यहाँ पे माइनस ABC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2ABC। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 2 इज 4 और साथ ABC आ जाएगा, और ये इक्वल आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 6, जिसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे डिटर्मिनेंट है और हमने प्रूव करना है वो इक्वल है A³ प्लस B³ के। अब यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली एक्सपैंड करते हैं बाय R1 के। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपैंड बाय R1। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है R1 का, B इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, तो B के अगेंस्ट जो रो और जो कॉलम है उसको इग्नोर करेंगे, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा B0 AB। नेक्स्ट हमारे पास -1। अब ये आप लोग जानते ही होंगे कि यहाँ पे माइनस क्यों आया है, बिकॉज ये जो एलिमेंट है ये ऑड एलिमेंट है। जब ये अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो इसका कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A12, तो वो किसके इक्वल है, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, तो -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 हमारे पास अगेन -1 बनता है, और उस -1 की वजह से यहाँ पे हमने माइनस लिखा, एंड देन वो एलिमेंट आ गया इंटू इट्स माइनर। अब इसका माइनर क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A0 1 एंड B। अब ये हमारे पास कैसे आया, हमने -1 के अगेंस्ट जो रो थी और जो कॉलम थी इसको इग्नोर किया और बाकी एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट बना के लिख दिया। जो थर्ड है एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट रो में वो है A, तो ये प्लस A आ जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ AB1A। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उम्मीद है राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे B इंटू B इज B² माइनस A इंटू 0 इज 0। नेक्स्ट है माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1 इंटू A इंटू B इज AB माइनस 0 इंटू 1 इज 0 प्लस A इंटू A इज A² माइनस B इंटू 1 इज B। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, B इंटू B² इज B³, ये 0 है साथ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। देन है प्लस 1 इंटू AB इज AB, एंड देन A इंटू A² इज A³ माइनस A इंटू B इज AB। तो यहाँ पे प्लस AB माइनस AB एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, A³ प्लस B³ विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे प्रूफ कर दिया, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट था वो किसके इक्वल है, A³ प्लस B³ के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 7 है, जिसमें अगेन एक डिटर्मिनेंट है और हमने वो प्रूफ करना है किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली इसको एक्सपैंड करते हैं बाय R1, बिकॉज यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपैंड बाय R1। सबसे पहले हमारे पास R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है R cos phi मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 cos phi। अब ये हमारे पास कैसे आया, जो पहला एलिमेंट है R cos phi उसके अगेंस्ट जो रो और जो कॉलम है उसको इग्नोर किया और बाकी एलिमेंट से हमारे पास 1 0 0 cos phi उसका डिटर्मिनेंट ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 0 R sin phi cos phi। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो है माइनस साइन फाई। वैसे तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए, लेकिन प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले ही माइनस लिख देते हैं। माइनस साइन फाई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 1 R साइन फाई एंड 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, R cos phi इंटू 1 इंटू cos phi is cos phi minus 0 into 0 is 0 minus 1 into 0 into cos phi is 0 minus 0 into R sin phi is also 0। तो ये आ जाएगा 0 minus 0। नेक्स्ट है माइनस साइन फाई इंटू 0 into 0 is 0 minus 1 into R sin phi is R sin phi। तो ये हमारे पास हो जाएगा R cos phi इंटू cos phi is R cos square phi minus 1 into 0 is 0, then minus sin phi into minus R sin phi is plus R sin square phi। अब यहाँ पे R कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, cos square phi प्लस sin square phi। नेक्स्ट हमने पिछली क्लासेस में और पिछले चैप्टर्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई की जगह 1 लिख देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा r इंटू 1, r इंटू 1 इज r विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 8। यहाँ पे भी हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है लेफ्ट साइड पे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। राइट हैंड साइड है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिटर्मिनेंट है हम इसको डायरेक्टली एक्सपैंड भी कर सकते हैं किसी रो या कॉलम के अगेंस्ट, या फिर पहले कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई की जाए एंड देन एक्सपेंशन की जाए तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अगेन प्रॉपर्टी नंबर 7, तो यहाँ पे हम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को ऐड कर देंगे। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को जब ऐड करेंगे तो कॉलम 1 की जगह पे जो एंट्रीज आएंगी वो लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कॉलम 1 की जो एंट्री है a प्लस कॉलम 2 की एंट्री b प्लस c, एंड देन क्या हो जाएगा b प्लस c प्लस a, एंड जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा c प्लस a प्लस b। कॉलम 2 एंड कॉलम 3 एज इट इज आ जाएंगे, b प्लस c प्लस a प्लस b एंड a प्लस b प्लस c एंड c प्लस a। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, कॉलम 1 को कॉलम 2 में ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कॉलम 1 में से हमारे पास a प्लस b प्लस c कॉमन आ रहा है। तो जब हमारे पास किसी रो या कॉलम में से कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा हो उसको हम डिटर्मिनेंट के बाहर लिख लेते हैं। तो ये बाहर आ जाएगा a प्लस b प्लस c। तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 1 एंड 1। अब यहाँ पे जो बाकी दो कॉलम्स हैं वो एज इट इज लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा b प्लस c प्लस a प्लस b, और कॉलम 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c एंड c प्लस a।
तो यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। नेक्स्ट हम एक रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, R2 में से R1 माइनस करते हैं एंड R3 में से R1 माइनस करते हैं। तो ये a प्लस बी प्लस सी एज इट इज आ जाएगा, R1 एज इट इज 1b प्लस सी a प्लस बी। अब R2 में से R1 को माइनस करेंगे, तो ये पहला R2 का एलिमेंट आ जाएगा 1 माइनस 1, दूसरा आ जाएगा c प्लस a माइनस बी माइनस सी, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है R2 का वो क्या है, b प्लस सी माइनस R1 का एलिमेंट माइनस a माइनस b। नेक्स्ट R3 में से भी R1 को माइनस करेंगे, तो ये 1 माइनस 1 आ जाएगा, a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, एंड देन c प्लस a माइनस b। तो यहाँ पे हमने R2 में से R1 को माइनस किया एंड R3 में से R1 को माइनस किया। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे थोड़ी सी, तो ये a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, फर्स्ट रो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी 1b प्लस सी a प्लस बी। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 1 माइनस 1 इज 0, और जो सेकेंड एलिमेंट है उसमें हमारे पास c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a माइनस बी। और जो R2 का थर्ड एलिमेंट है हमारे पास वहाँ पे b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा c माइनस a। एंड देन थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 माइनस 1 इज 0, और जो सेकेंड एलिमेंट में देखा जा सकता है b से b कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस सी। और R3 का जो थर्ड एलिमेंट है उसमें हमारे पास a कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा c माइनस b। नेक्स्ट हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय C1। अब इसकी एक्सपेंशन करना थोड़ा आसान है, बिकॉज C1 में हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट एक ही है और बाकी दो क्या है, जीरो हैं। अगर हम पहले करते एक्सपेंशन तो पहले भी हो जाती, लेकिन वो थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस होता। तो यहाँ पे सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी एज इट इज आ जाएगा, और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंड बाय C1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनटू सबसे पहला एलिमेंट है 1, तो ये प्लस साइन के साथ आएगा, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 के अगेंस्ट जो रो और जो कॉलम है वो इग्नोर करेंगे और बाकी एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी, सी माइनस a माइनस सी एंड c माइनस b। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0, और उसके बाद वाला भी क्या है, 0, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जब वो अपने कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन 0 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी एज इट इज आ जाएगा, इनटू यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लेते हैं a माइनस बी इंटू सी माइनस बी माइनस c माइनस a इंटू a माइनस सी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू c इंटू ए इज ए सी इंटू सी इज सी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर, एंड देन माइनस ए इंटू ए इज माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए इंटू माइनस सी इज प्लस ए सी। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखा जा सकता है सबसे पहले ये प्लस ए सी माइनस ए सी एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो बाकी एलिमेंट्स हमारे पास बच जाएंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू सबसे पहले लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड देन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सबसे पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा a
इंटू ए स्क्वेयर इज ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी माइनस ए बी सी माइनस ए स्क्वेयर सी। नेक्स्ट हम b को इन सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा, पहला एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सी माइनस ए बी सी। नेक्स्ट हम c को इन सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस सी ए स्क्वेयर प्लस सी बी स्क्वेयर प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर। नेक्स्ट काफ़ी सारी टर्म्स हमारे पास अब कैंसिल आउट होंगी, तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर से कैंसिल आउट होगा, एंड देन ए सी स्क्वेयर से कैंसिल आउट होगा, दोनों के साइंस डिफरेंट है, एंड देन माइनस ए स्क्वेयर बी हमारे पास कैंसिल आउट होगा प्लस ए स्क्वेयर बी से, एंड देन माइनस ए स्क्वेयर सी कैंसिल आउट होगा ए स्क्वेयर सी से, एंड देन बी सी स्क्वेयर हमारे पास कैंसिल आउट होगा माइनस बी सी स्क्वेयर से, एंड देन माइनस बी स्क्वेयर सी कैंसिल आउट होगा सी बी स्क्वेयर से, और जो बाकी टर्म्स बच जाएंगी उनको लिख लेंगे। तो बाकी टर्म्स हमारे पास क्या है, पहली टर्म आएगी ए क्यूब, नेक्स्ट है प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, एंड देन है माइनस ए बी सी, अगेन माइनस ए बी सी, एंड देन एक और दफ़ा माइनस ए बी सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3ab। ये आ गया इक्वल हमारे पास राइट हैंड साइड के, और हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 टू पार्ट 8 तक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 3 के पार्ट 9 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।